Hello students, in this video today we are going to study about slope of budget line, and in this we are also going to study where MRS of x and y commodities equals to the price of x and y. Hello everyone, here is Deepti. Today we are going to start our next topic, the slope of price line. Okay, what is the slope of price line? We can say it is slope of price and also you can say it's budget line also. Means जो budget line की slope होती है वो तो straight होती है, constant होती है. We have to prove it with the help of the equation also कि price of the commodity and consumer की income equal होती है. वो इस तरीके से उस चीज को स्पेंड करता है कि उसे कंज्यूमर के इनकम के इक्वल आती है. ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है. ओके, कि बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, बजट कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, एंड अनअटेनेबल एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन के टाइम क्या सिचुएशन रहती है, बजट लाइन का शेड्यूल एंड ग्राफ क्या रहता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो. हियर इट इज गिवन द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड प्राइस लाइन. फर्स्ट स्टार्टिंग दिस वी हैव टू क्लियर वन थिंग कि जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप, जब भी हम किसी स्लोप की बात करते हैं मैथमेटिक्स में आप उस चीज को पढ़ोगे, टू फाइंड आउट द स्लोप, किसी भी स्लोप को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. ये फॉर्मूला होता है स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी ग्राफ के स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो हम लोगों ने एमआरएस में भी निकाला था, marginal rate of substitution. Is it clear? Here it is given in the question. Come to the this topic budget line, slope of budget line, price line. In the slope of price line, चाहे वो किसी भी slope के बारे में बात हो, वैसे हम अगर budget line के थ्रू अगर इसका इक्वेशन देखते हैं तो budget line का आपका इक्वेशन बनता है px by py. Means it is talking about the price of the two commodity. But whenever we are talking about any slope, तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मींस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. इज इट क्लियर? नाउ कम टू दिस ग्राफ. The same graph we have taken in the we have taken the previous video. The same graph I have taken here also. Here it is given the x-axis, here it is given the y-axis. Here we are writing good x, here it is good y. 10, 15, 20, 30 we have plotted, and in this y-axis we have just plotted 10, 20, 30, 40, 50, 60. इस सारे कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने जो भी हमारे थे गुड एक्सिस पे एंड उसने कितना कॉम्बिनेशन इस पे बनाया, वो सारी चीजों को हम लोगों ने प्लॉट कर रखा है. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्लोप ऑफ प्राइस निकालने के लिए विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज. हियर इट इज गिवन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये चीज देखना है. ओके, चेंज इन वाई, हमें कितना चेंजेस देखने को मिला, डेल्टा वाई कितना सेक्रीफाइस किया एक्स की एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करने के लिए. So here it is given this one. When we are talking about 0, it is given 60. When we are talking about 10, 50, then 40. But here it is given 30 units. It is given here 30 units पे अगर हम देखें तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने सिर्फ 15 आप बोल सकते 15 गुड एक्स का यूज 15 गुड एक्स को परचेज किया. इज इट क्लियर? बट उसने 15 मीन्स व्हाट वी कैन सी, इसने एक यूनिट्स बढ़ाने को, मीन्स 10 से 15 जाने को, 10 से 15 तक उस चीज को ले जाने के लिए, यूनिट को इंक्रीज करने के लिए, उसकी एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, उसने यहाँ पे उसके 10 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया. मीन्स 30 माइनस 20 वी गेट 10. उसने 10 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया. ओके, मीन्स अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो या कोई भी चीज का कंजप्शन करते हो, तो वी ऑल नो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होती है, चाहे वो इट्स रिलेटेड टू द मनी और एनीथिंग, वो बहुत ही लिमिटेड होती है. तो हम किसी एक चीज पे स्पेंड कर सकते हैं या दोनों चीज पे स्पेंड कर सकते हैं, या दोनों को इस वे में स्पेंड करें कि हमारा जो एंटायर इनकम है वो टोटली स्पेंड हो जाए. इज इट क्लियर? तो here it is given 10y and 5. What is the formula slope of price line? Delta y by delta x means delta y change in y हमें देखने को कितना मिला. Here it is given 10 and delta x is given 5 means 2. Slope of price line हमारा 2 है. It is given here. बट अगर हम बजट लाइन के थ्रू देखें तो बजट लाइन का भी फॉर्मूला सेम होता है, बट वी आर यूजिंग दिस वन px अपॉन py. बट हम लिखते क्या है, px को y के सेक्रीफाइस्ड फॉर्म में लिखते हैं. मीन जितना हमने y को सेक्रीफाइस किया उसको हम लोग px पे शो करते हैं. y बिकॉज px एंड py जो मार्केट प्राइस है वो ऑलरेडी गिवन है एंड वो हमारे y के सेक्रीफाइस रेशियो से मैच करती है. इज इट क्लियर?
here it is given, but here the price of good x is expressed in term of sacrifice. जो good x की प्राइस होगी वो किस फॉर्म में सेक्रीफाइस होगी, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गुड वाई, ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई. उसने कितना सेक्रीफाइस किया था, 10 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया था. फॉर ऑब्टेनिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मीन्स गुड एक्स के यूनिट्स, एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करने के लिए उसने गुड वाई का सेक्रीफाइस किया था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इट इज गिवन एंड प्राइस लाइन इज ड्रॉन स्ट्रेट लाइन. जो आपकी ये प्राइस लाइन है, यू कैन से बजट लाइन ऑल्सो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज पी एक्स एंड पी वाई इज टेकन इन द मार्केट. मीन्स जो प्राइस ऑफ द एक्स है, जो प्राइस ऑफ द वाई है, उसको हम देखेंगे तो मार्केट में जो उसकी प्राइस है वो भी सेम. आप बोल सकते हो कि 2/1 आप ले सकते हो. मीन्स वी कैन टेक इट हियर, पी एक्स जो हमारा दिया वो 2 दिया है, पी वाई हमारा 1 दिया है. ओके, व्हेन वी जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, जब हम स्लोप निकालने की फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा ये चीज होना चाहिए कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, अगर हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स निकालते हैं तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 10, बट एट लास्ट आपका आंसर आता है 2/1. जो ये सेक्रीफाइस करने पे आता है, वी कैन सी द सेम सिचुएशन इज इन द बजट लाइन ऑल्सो. प्राइस ऑफ द एक्स में डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2 अपना वाई में, वो चीज हम वहाँ पे पी एक्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं. ओके, प्राइस ऑफ द गुड एक्स के फॉर्म में उस चीज को हम वहाँ पे दिखा रहे हैं. मीन्स वी विल राइट हियर द सेम थिंग. हमारा स्लोप ऑफ ये कितना निकला, 2/1, एंड प्राइस ऑफ एक्स अगर हम देखें तो प्राइस ऑफ एक्स हम लोग मान के अब तक प्रीवियस वीडियो में चल रहे थे 2 है, एंड प्राइस ऑफ वाई कितनी है, 1 है. ओके, तो ये आपका 2/1, ये इक्वल है. वी कैन से कि इट इज इक्वल. या तो आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करो या तो पी एक्स अपॉन पी वाई करो. इज इट क्लियर? हियर इज वन मोर थिंग. आई थिंक यू विल बी कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट इस चीज को हम थोड़ा इजी वे में करते हैं. वी ऑल नो पी एक्स बाय पी वन हमारा 2/1 है. इज इट क्लियर? हियर इट इज गिवन, here it is given, if we can take the example, अगर आप एक ग्राफ लेते हो एंड आपका ये 30 कंजप्शन है, मीन्स जो कंज्यूमर है उसने एक्स पे अपना 30 एंटायर अमाउंट स्पेंड किया, 60 वाई पे कितना स्पेंड किया, 60. ओके, बट वी ऑल नो कि ये 60 एंड ये 30. हाउ वी गेट दिस 60 एंड 30? ये कैसे हमारा आया था, हम लोगों ने टेबल में प्लॉट किया था. हाउ इट इज कम, वी कैन से 60 को हम लोगों ने क्या किया था, हमारी इनकम कितनी थी, जो हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में 60 थी, इनकम प्राइस 2 थी, प्राइस वाई थी 1. इज इट क्लियर? हियर इट इज गिवन 60 हमारा यहाँ पे कैसे प्लॉट किया हम लोग, 60 कहाँ से है, जस्ट यूज योर माइंड. 60 हमारा यहाँ पे कैसे है, व्हेन वी आर यूजिंग 60, हियर इट इज गिवन इनकम 60 थी एंड वाई की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 1. 60/1 हाउ मच वी गेट 60? तो वी कैन से बाय यूजिंग इनकम, और यू कैन से मनी भी लिख सकते हो आप इस चीज को, एम अपॉन इनकम अपॉन, यू कैन से हियर दिस इज गिवन ऑन फर्स्ट जस्ट प्लॉट दिस वन O A एंड दिस इज O B. हाउ यू जस्ट गेट दिस वन, आपको ये चीज किस तरीके से मिलेगा, आप बोल सकते हो वी गेट M by P y एंड हियर वी गेट M by P x. जब y एक्सिस पे हमें उसका निकालना था कि उसने कितना परचेज किया, ओके, ₹1 पर यूनिट पे, जब उसने अपनी एंटायर इनकम स्पेंड की तो 60 था, बट जब उसने परचेज किया तो उसका अमाउंट रुपीज क्या था, 1 था. 1 रुपीज ऑब्वियसली दे विल गेट द सेम इन 60. तो हम लोगों ने क्या किया, इनकम अपन P1 कर दिया. ओके, तो प्राइस कितनी थी, y की 1 थी, तो 60/1 वी गेट 60 जब उसने अपनी एंटायर इनकम स्पेंड कर दी टोटल y पे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 30, तो वी कैन से इट इज कम बाय M by PX. M by PX के थ्रू हम लोगों ने टेबल में इस प्रीवियस वीडियो में आप जाना वहां देखना मेंशन है. जब उसने 0 का कंजप्शन, जब उसने जब उस 30 का उसने किया तो उसका y एक्सिस क्या, सॉरी y एक्सिस क्या आ गया था, 0 के लेवल पे आ गया था. ओके, तो इट इज गिवन 30 हमारा कैसे आता है, M by PX. M हमारा कितना है, 60 एंड PX हमारा कितना गिवन है, 2 एंड वी गेट 30. ओके, इज इट क्लियर? 30 का आंसर आया. Now delta change in delta y we are always using in find out the slope, but we can say in this way we also can use to prove this px by p1. हमें मेन प्रूफ करना है px by p1 को. वैसे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, बट वी हैव टू प्रूव px अपॉन py. तो px अपॉन py क्या होगा, if we are taking
अगर यहाँ पे हम एक बजट लाइन बनाते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग यानी वॉट एवर वी आर जस्ट टेकिंग कॉम्बिनेशन, हमारा कॉम्बिनेशन सब लेवल पे सेम रहेगा. ओके, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जो भी हमारा चीज रहेगा वो हमारा जो भी एमआरएस आएगा वो इक्वल ही आएगा. इज इट क्लियर? कांस्टेंट रहेगा, इसलिए प्राइस लाइन जो होती है हमारी बजट लाइन वो कांस्टेंट रहती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा दिस वन वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या अमाउंट यहाँ प्लॉट किया हमने वैल्यू ऑलरेडी ले रखा है 60 वाई पे एंड 30 एक्स पे. तो क्या अमाउंट यहाँ प्लॉट किया 60 एंड 30. व्हेन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑन ओ बी, it is given here m by py. Can we write this m by py? M by py means 60. Okay, and on OA we can take this one m by px. Now can we plot this one as m by py equals to px by m. We just cut it mm, we get px by py. Is it clear? Means px by py means what? We have already see px is given how much? How much px is given 2 and py is given 60. Is it clear? Here it is given px आपको कितना given है 30 and py is given 60. Is it clear? So we can say here it is come 1 by 2. This is the price, the same situation. But we can take this as a px by py. हम बोल सकते हैं हमारा इसको करने के बाद भी वही चीज है डेल्टा y by डेल्टा x, जो भी चेंजेस हमें देख, सॉरी here we have to write this one डेल्टा x by डेल्टा y में हमें देखने को क्या मिला 60. हमें कितना चेंज देखने को मिला this one 60 and 30. Again we get 2 means it is just equal to this one delta y by delta x and px by py. ये इसके इक्वल आ जाएगा. इज इट क्लियर? मीन्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम करेंगे तब भी जब px के फॉर्म में हम लेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा. यू कैन सी. तो जस्ट सी वी कैन से आई हैव जस्ट टेकन इन द प्लेस ऑफ डेल्टा वाई जितना सेक्रीफाइस किया वहां पे हमने प्राइस ऑफ एक्स का अमाउंट लिया. ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स को शो किया. क्यों शो किया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. ओके, दिस कैन प्रूव px by py. वी कैन गेट इट हियर कि स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लेकिन आपकी मार्केट प्राइस ऑलरेडी इसमें गिवन है जो कि है प्राइस एक्स की 2 एंड प्राइस वाई की आपकी गिवन है 1. तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गया है. ओके, मार्केट प्राइस के थ्रू भी एंड जो हम लोग स्लोप के थ्रू प्रूव किए थे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की, वहां पे जो उसका आंसर था वो 2 हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकला था. ओके, 2 निकला था. एंड ये यू कैन से दिस इज एमआरएस और यू कैन से दिस इज बजट प्राइस. ओके, दिस इज बजट प्राइस. ये आपका बजट प्राइस है जो कि इसका भी हमें 2/1 एंड इसका भी 2/1 देखने को मिल रहा है. वी कैन से कि मार्केट प्राइस हमारी जो है वो बजट मार्केट प्राइस जो सेक्रीफाइस सॉरी वाई जितना सेक्रीफाइस किया है वो हमारे मार्केट प्राइस से मैच कर रही है. इज इट क्लियर? तो वी कैन जस्ट राइट इन द प्लेस ऑफ द वाई वी कैन पुट इट हियर px ऑल्सो. हम px को सेक्रीफाइस रेशियो जो y जितना सेक्रीफाइस किया है उसके टर्म में शो करेंगे. इज इट क्लियर? तो px बाय py भी आप कर सकते हो, डेल्टा y बाय डेल्टा x भी कर सकते हो, सेम फॉर्मूला होता है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द चेंज एंड इफेक्ट व्हाइल मेकिंग बजट लाइन. चेंज और इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है बजट लाइन में. इज इट क्लियर? तो जब बजट लाइन में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती है या तो वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है या तो कमोडिटी में कुछ चेंजेस देखने को मिलती है. We can make it with the help of few here it is given effect or changes. Here it is given effect or changes. Two situations occur here. Income of the consumer, या तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और वी कैन से change in the price of the commodity or we can say change in the price of the commodity. Here it is given change in the price of the commodity means income of the consumer means जब consumer की just make this one here to the budget line and this is A, sorry this is B, this is A. Okay, this is x axis, this is y. Put x and put y.
Whenever the increment we can see in the consumer income, जब भी कोई इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगी कंज्यूमर इनकम में, तो कंज्यूमर इनकम कंज्यूमर जो रहेगा वो ये चीज चाहेगा कि अगर वो कोई चीज परचेज करा तो गुड एक्स को भी उतनी ही परचेज करे, गुड वाई को भी उतना ही परचेज करे. ओके, तो व्हेन द कंज्यूमर गेट व्हेन हिज इनकम इज हाई, तो चाहेगा कि वो एक्स को भी वाई को भी परचेज, सॉरी, व्हेन द कंज्यूमर इनकम इज हाई मीन्स पहले हम कंज्यूमर इनकम आपका कितना मान के चल रहे थे 60, कंज्यूमर इनकम 60 थी, अब कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई 120. तो क्या होगा, वो चाहेगा कि और जो क्वांटिटी है गुड एक्स की वो और परचेज करे, तो ये हो जाएगा ए बी से A1 B1. जैसे ही कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज पे क्या होगा, ये आगे हो गया ए बी से B1 एंड A1. ओके, जब ये चीज डिक्रीज हुई, जब कंज्यूमर की इंक्रीज में कम, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हुई, तो क्या हुआ, कंज्यूमर जो है वो दोनों कॉमोडिटी पे अपना जो भी स्पेंड करा था उसने वो इन्वेस्ट करना कम कर दिया. ओके, तो ये जो लाइन है आपकी बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. मींस जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो इनवर्ड शिफ्ट होगा, सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट होगा. जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. हियर इट इज गिवन B3 B3. ओके, तो वी कैन से दिस इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, ये राइटवर्ड शिफ्ट है आपका, एंड दिस वन इज अ लेफ्टवर्ड. राइटवर्ड शिफ्ट आपका सिचुएशन कब होता है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है. ऑब्वियसली चीज, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो दोनों वो अपने जो भी, चाहे वो एक्स एक्सेस की बात हो चाहे वाई एक्सेस की बात हो, दोनों कम्युनिटी को और अधिक परचेज करना चाहेगा. जैसे उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो बिलो द दिस बजट लाइन के बिलो आ जाता है वो, मीन्स वो और कम आ जाता है, मीन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है. वो अपना जो भी स्पेंड करता था वो कम कर देता है स्पेंड करना दोनों गुड्स पे. ओके, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. 60 थी तो ओके, दिस इज ओके, कांस्टेंट था. जो 120 थी उसने इनकम उसकी इंक्रीज हुई तो उसने दोनों पे स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो बजट लाइन हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई. जैसे उसकी इनकम 30 हो गई और कम हो गई, 60 से भी कम, तो उसकी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई. दिस इज द चेंजेस वी कैन सी इन द कंज्यूमर इनकम. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हेनेवर वी कैन सी एनी चेंजेस इन द कमोडिटी ऑफ एक्स और वाई, अगर एक्स के प्राइस में हमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगी, कमोडिटी एक्स के प्राइस में कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगी, या आप बोलते हो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स जो है वो कम हो गई है, तो ऑब्वियसली जब कंज्यूमर के इनकम से किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी तो वो उस चीज को परचेज करेगा. तो जो ये P एंड A की लाइन है ये आपकी शिफ्ट हो जाएगी सिर्फ एक्स एक्सिस पे. जब एक्स की कमोडिटी, सॉरी एक्स की प्राइस कम होगी तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस पे उस चीज को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम द वाई एक्सिस. ओके, तो यहाँ से A1 A एंड B, देन इट विल कम A1. Okay, when we are talking about this one, when the price of the y-axis is increased, जो y-axis की price जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, then from this line आप x-axis से उसकी कमोडिटी को और परचेज करना चाहेगा कंज्यूमर. ओके, दिस इज A, दिस इज A1, दिस इज B1. पहले वो A1 पे था, बट वेन ही नोज की प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है एक्स वाई की वो फॉल हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो वाई की कमोडिटी को और परचेज करना जाएगा. इसलिए वो ए के थ्रू वाई पे जो उसका फॉल होने का प्राइस का न्यूज सुनता है कि ठीक है फॉल हो गई वाई की प्राइस, तो क्यों ना हम वाई की कमोडिटी को और परचेज कर लेते, क्यों नहीं वाई के प्रोडक्ट को और परचेज कर लेते. जो हमारी लाइन होगी बजट लाइन, वो क्या होगा, वो वाई पे और शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड की तरफ. ओके, एंड जब एक्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस पे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो दिस इज द सिचुएशन अकर, और वी कैन से द इफेक्ट और चेंजेस इन द बजट लाइन. जो भी चीजें होती हैं वी कैन कॉल इट अ रोटेशन ऑल्सो, आप इसको रोटेशन भी बोल सकते हो. एंड दिस इज अ शिफ्टिंग लाइन. जब कंज्यूमर की इनकम की बात होती है हम उसको शिफ्टिंग बोलते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, we can say the commodity of the rotation of the price of the commodity, rotation of the y axis and the x axis means हमें क्या rotation और क्या changes देखने को मिलती है. Is it clear? So this is the effect और changes we can see in the budget line कि income of the consumer के इसका effect पड़ता है, and जब price की commodity में कोई changes देखने को मिलता है तो क्या effect पड़ता है.
Okay, one more topic is also left in this. Let us come to the next one. Here it is given, अब the consumer जो इक्विलिब्रियम होता है वो इंडिफरेंस कर्व मींस वी कैन से कि इंडिफरेंस कर्व हम लोग पढ़े थे, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल, हम उस चीज को पढ़ते हैं. ओके, indifference curve when we show the equilibrium point through the budget line and the indifference curve. In this one we have to prove it कि MRS situation एक और condition होती है in which MRS XY is equal to the budget line means PX by PY. We have to prove this one in this graph. Okay, here it is given the x-axis, this one is the x-axis, this one is the y-axis. This is the equilibrium point. We can see this E is the equilibrium point, and this is the indifference curve. Okay, in indifference curve we can also make one and more indifference curve. We can make it like this. This is 1C1, sorry, IC1. This is IC2. This is IC3. We can see here the higher the indifference curve. We all know higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. IC1 पे हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ही लो देखने को मिल रहा है बिकॉज इट इज हियर इट इज जस्ट बिलो द IC2 एंड IC3. बट कंज्यूमर अपना इनकम वहीं स्पेंड करेगा, उसी कॉमोडिटी पे स्पेंड करेगा जहां पे उसे हायर से हायर सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है. ओके, एंड वो ये चीज चाहेगा. इंडिफरेंस कर्व का क्या रोल है, वो हायर से हायर सेटिस्फेक्शन के लेवल को बताता है कि इस गुड्स को परचेज आप करोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो जब हम बजट लाइन की बात कर रहे हैं तो बजट में एक लिमिटेड अमाउंट होता है किसी भी पर्सन के पास. तो अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वो उसी गुड्स पे इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा. ओके, तो हियर आई ड्रॉ 3 IC1, IC2 एंड IC3. इफ आई विल प्लॉट इट हियर A एंड दिस इज B, they will not get a maximum satisfaction on IC1. ठीक है, वो इंडिफरेंस कर्व में पता है कि जो भी कॉम्बिनेशन रहता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है. बट हियर वी हैव टू प्रूव कि बजट लाइन इज इक्वल टू द इंडिफरेंस कर्व. जो PX अपॉन PY वो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. वी कैन से स्लोप ऑफ IC जो है वो इक्वल होना चाहिए हमारे बजट लाइन से. और जब वो चीज इक्वल होगा तो बजट लाइन जो होगी, जो बजट होगी कंज्यूमर की, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिक सेटिस्फाई देखने को मिलेगी. इज इट क्लियर? तो here it is given 15 and here it is given 30. मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन पे वो उससे उतनी फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन करेगा तो उसको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व है वो टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन के 30 कॉम्बिनेशन ऑफ y एंड x 15 x के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे. तो 30 y का कॉम्बिनेशन एंड 15 का जो कॉम्बिनेशन दिया x एक्सिस पे, उसके दिस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है. तो व्हाई द कंज्यूमर गो टू द अदर इंडिफरेंस कर्व और फॉर द अदर गुड, उसको जहां पे सेटिस्फेक्शन अधिक मिल रहा है वो तो उसी चीज पे स्पेंड करेगा, वहीं पे अपनी इनकम लगाएगा. तो उसे कहां पे सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे. ओके, वी कैन से हियर इट इज गिवन 30 एंड दिस इज 15. With the help of the equation, again we are going to prove with the help of the equation. Here it is given combination 1/2. We have to prove this one, na? Here it is given combination 1/2. We all know income is 60, price of x is 2 and price of y is 1. हम लोग हमेशा से प्राइस x को 2 मान रहे हैं, प्राइस y को 1 and इनकम को 60. Here it is given the combination of 2, 1 and 2. उसने स्टार्टिंग में जब गुड एक्स को परचेज बिल्कुल भी नहीं किया, उसने अपनी सारी इनकम गुड वाई पे लगाई और उसकी रुपीज थी यूनिट से 60 एट द रेट ऑफ 1 रुपीज. फिर उसने 15 यूनिट्स का कंजम्पशन किया, एक्स एक्सिस पे 15 यूनिट्स का किया. यू कैन से व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस व्हेन यू फाइंड आउट द एमआरएस. अगर हम एमआरएस निकालते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, हमें क्या कितना इसमें देखने को मिलेगा. वी ऑल नो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो होता है वो हमारा एमआरएस होता है. तो यहाँ पे कितना आपको देखने को मिल रहा है, 30:2. What is the difference between 0 to 15? We get 15. Okay, we can also write is 2:1. तो MRS हमारा 2:1 है and the price of X हमारा कितना है 2 and price of Y हमारा क्या है 1. तो we can say हमारा MRS जो है वो भी 2:1 है and price of X and price of Y भी 2/1 है. तो we can say it is equal. तो कोई भी इंडिफरेंस कर्व को नहीं देखेगा, they will just go, that consumer will go only to this tangent point. जहाँ पे टेंजेंट है वहां पे उस चीज पे इनकम स्पेंड करेगा. इज इट क्लियर? दे विल नॉट गो फॉर द अदर कमोडिटीज. ओके, तो here it is written some points is written here.
Now consumer must be a state of equilibrium because consumer state of equilibrium के लेवल पे कब आएगा? The rate at which the consumer is substitute x for y, जहाँ पे उसने y के स्पेस पे x को सब्स्टिट्यूट मान के चल रहा है, exactly equal to the rate at which the market allows to x. मीन्स जो मार्केट अलाउ किया x को कि y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट हो जाए, वही सेम चीज हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली वो कंज्यूमर जो सब्स्टिट्यूट किया x को. ओके, मार्केट का क्या था? px2 एंड यहाँ पे जब हम एमआरएस निकाले तो क्या हुआ? 2:1. मीन्स ये दोनों सिचुएशन हमारी सेम है. वी कैन से 2:1 एंड 2/1 इज the state of equilibrium. Consumer is getting the maximum satisfaction at E level. हमें इस चीज में यही पढ़ना है, जहाँ पे डिफरेंस का उसके बजट लाइन से सेंटर में टच होगा, वहीं पे कंज्यूमर अपनी इनकम उस दोनों गुड पे स्पेंड करेगा. इस चीज को, इसमें हमें यही चीज समझनी है. इज इट क्लियर? तो दिस इज फॉर टुडे क्लास. ओके, in the next video we are going to start our next chapter number 5, theory of demand. Okay, in the next one we are going to study the next topic, theory of demand, or you can say the next chapter, theory of demand. Okay, so thank you class for today.